इतिहास के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न क्लास 12 वाले बच्चे के लिए। ये 20 जो प्रश्न है, ये 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं और इस बार ये सारे प्रश्न आपके लड़ेंगे। इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, कह नहीं सकते हैं। इसलिए क्लास 12 के जितने भी आर्ट्स वाले विद्यार्थी हैं इस वीडियो को जरूर देखिएगा, इसका नोट्स जरूर तैयार कर लीजिएगा और देखिएगा ये सारे प्रश्न आपका लड़ता है कि नहीं एग्जाम में। ये 20 प्रश्न, इन सभी को ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहला प्रश्न है अर्थशास्त्र और इंडिका का संबंध किस वंश से है। देखो जब मौर्य वंश का शासन चल रहा था, क्योंकि मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन बना था? चंद्रगुप्त मौर्य। किनके द्वारा स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था? तो वो चाणक्य था, जिसको विष्णुगुप्त कहता है, और इन्होंने ही अर्थशास्त्र को लिखने का काम किया। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में करता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो विष्णुगुप्त या कौटिल्य या चाणक्य कह सकते हैं। यही पूछेगा अर्थशास्त्र के पिता कौन है, तो एडम स्मिथ है। लेखक और पिता में बहुत अंतर होता है, याद देखिएगा, ठीक है ना। तो अर्थशास्त्र किनकी लिखी हुई है? तो अर्थशास्त्र किनकी? चाणक्य, विष्णुगुप्त की लिखी हुई है। लेकिन इंडिका जो है ना, मेगास्थनीज की लिखी हुई है। ये इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। ये मौर्य वंश में राजदूत बनकर आए थे। जब सिकंदर हार गया था तो अपनी तरफ से क्या किया था? एक राजदूत मौर्य वंश में भेजा था, ठीक है ना। पूछता भी है कि मेगास्थनीज कौन था? एक राजदूत था। तो अर्थशास्त्र और इंडिका से किस वंश की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। किस वंश की जानकारी मिलती है बाबू? मौर्य वंश की। दूसरा प्रश्न, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा, अपने देश में उपनिषद की संख्या 108 है। कितनी है? 108 है। तीसरा प्रश्न, मेगास्थनीज कौन था? अभी तो पता है कि इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। तो इन्होंने क्या किया? अपने मेगास्थनीज जो थे, ये इंडिका में मौर्य वंश की पूरी चर्चाएं की है। तो अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज, इन दोनों पुस्तकों में जाकर देखेंगे तो मौर्य वंश की पूरी विस्तृत जानकारी मिलती है। मौर्य वंश का पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य, जो बहुत विशाल शक्तिशाली राजा था। उसके बाद उसका बेटा आया बिंदुसार का बेटा आया उसका अशोक, और अशोक जो था सम्राटों का सम्राट कहा गया, और उनकी चर्चाएं बौद्ध धर्म में करी गई है, ठीक है। अब देखो उपनिषदों की संख्या 108। मेगास्थनीज कौन था? एक राजदूत था। किस वंश का राजदूत था? तो मौर्य वंश का राजदूत था, ठीक है। चौथा प्रश्न है, भीष्म को और क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, जो भीष्म थे, भीष्म पितामह महाभारत में है, ठीक है ना। तो ये भीष्म जो पितामह थे, ये एक बाण में ही गंगा के धार को रोक लिए थे। इसी कारण से इनको गंगा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और इन्हें गंगा पुत्र कहा गया। क्या कहा गया? गंगा पुत्र। तो कुछ पूछता भी है कि भीष्म पितामह को और क्या कहा जाता है, उनको किस और नाम से जानी जाती है? तो गंगा पुत्र के नाम से जानी जाती है। देखो कौरवों की संख्या, जो दुर्योधन था, दुर्योधन के 100 भाई थे, उसी को कौरव कहा गया। पांडव 5 भाई थे, ठीक है ना। लेकिन युद्ध जो होता ना, धर्म की, युद्ध में विजय हमेशा धर्म की और सत्य की होती है। देखो जो भगवान कृष्ण थे वो क्या थे? अर्जुन के सारथी थे, वो धर्म का साथ दे रहे थे। लेकिन कौरव जो था वो अधर्म का साथ दे रहा था। इसी कारण से इनकी पूरा अंत हो गया। यानी कौरवों की संख्या अगर देखी जाए तो कितनी थी? 100 थी, ठीक है। छठा प्रश्न है, ऋग वैदिक लोग किसकी पूजा करते थे? देखो हमारे देश में वेद 4 प्रकार के हैं, समझ सकते हैं। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ये 4 ऋग्वेद है। इसमें देखना है कि ऋग्वेद में लोग किसकी पूजा करते थे? ऋग्वेद में लोग किसी भगवान की पूजा नहीं करते थे, बल्कि प्रकृति का पूजा करते थे। जो वातावरण है, जो प्रकृति है, प्रकृति का मतलब ऊपर वाला जिसने हमें बनाया है, उसकी पूजा करने का काम करते थे, ठीक है ना। अगला 7वां प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? देखो महात्मा बुद्ध का मतलब महात्मा गांधी नहीं, महात्मा बुद्ध का मतलब गौतम बुद्ध। महात्मा बुद्ध का मतलब गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, इनके बेटे का नाम था राहुल, और इनके प्रिय शिष्य का नाम था आनंद। क्या नाम था? इनके प्रिय शिष्य का नाम था आनंद। देखो जो गौतम बुद्ध थे, इन्होंने अशोक के प्रति एक भविष्यवाणी की थी। गौतम बुद्ध एक बार पटना में आए थे भिक्षा मांगने के लिए। तब जो अशोक था, अशोक का नाम सुने आप लोग? अशोक जो सम्राटों का सम्राट कहा गया, मौर्य वंश का शासक, जो मौर्य वंश का तीसरा शासक, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का पोता समझिए, ठीक है ना। तो जब ये भगवान बुद्ध जो थे, जब पटना में आया था भिक्षा मांगने के लिए, तो ये जो अशोक था बचपन में छोटा था, इन्होंने क्या किया? मिट्टी उठाकर जाके गौतम बुद्ध को दान में दे दिया और बोला कि बाबा मैं भी आपको दान देना चाहता हूँ। तो अशोक क्या करता है? मिट्टी दाने देता है। लेकिन भगवान बुद्ध उस बच्चे को देखकर हंसना शुरू कर देते हैं। तो वहीं पर उनका प्रिय शिष्य आनंद रहता है। आनंद पूछता है भगवान बुद्ध से कि बताइए आप इस छोटे बच्चे को क्यों देखकर हंस रहे हैं? ये तो आपको लगता है कि कोई बड़ा दान भी नहीं दिया, तो मिट्टी का गुट्ठा आपको दान में दिया है। तो भगवान बुद्ध हंसते हुए कहते हैं कि ये बच्चा आने वाला समय में ये सम्राटों का सम्राट बनेगा, सबसे महान सम्राट बनेगा। और देखिए बौद्ध धर्म में इनकी चर्चाएं की गई है। अशोक ही एक ऐसा शासक है जो मौर्य वंश का महान शासक कहा गया, क्योंकि ये प्रजा को अपना पुत्र समझते थे, प्रजा को अपना प्रजा का कल्याणकारी, प्रजा का कल्याण करने का काम करते थे, हिंसा के रास्ते पर चलते थे। इन्होंने मारपीट और ये युद्ध त्याग कर क्या किया? धर्म का साथ देने का काम किया। हालांकि ये शुरू से ही धर्म के रास्ते पर चलते थे, इसी कारण से इनको महान भी कहा गया, ठीक है। तो ये भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था बुआ? तो सिद्धार्थ था। इनके बेटे का क्या नाम था? तो इनके बेटे का नाम क्या था? राहुल। इनका जो प्रिय शिष्य था वो आनंद था। लेकिन भगवान बुद्ध किसी गरीब परिवार से बिलोंग नहीं करते थे, ये भी किसी राजा महाराजा के बेटा थे, ठीक है।
आगे 8वां है कादम्बरी के लेखक कौन है। देखो कादम्बरी जो पुस्तक है उसके लेखक कौन थे, वानभट्ट। कौन थे, वानभट्ट। आगे देखिए आईन ए अकबरी में किसकी प्रशंसा का वर्णन किया गया, आईन ए अकबरी। आईन ए अकबरी, आईन ए अकबरी पुस्तक का नाम आप सोच सकते हैं, आईन ए अकबरी। अकबरी का मतलब अकबर, तो किसकी चर्चा की गई, तो अकबर की चर्चा की, इसी में इसका आंसर दिया। आईन ए अकबरी पुस्तक में किसकी चर्चा की गई है, किसका वर्णन किया गया, किस शासक का वर्णन किया गया, तो अकबर का। 10वां प्रश्न कुतुब मीनार कहाँ है, तो सभी को पता है कुतुब मीनार अपनी दिल्ली में है, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे 11वां प्रश्न मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका क्या था, सलाम मतलब प्रणाम करने का तरीका था। देखो मुगल जो थे ना हमारे देश में 832 साल शासन किए, जिसमें अकबर था वो सबसे शक्तिशाली राजा बना हुआ था। देखिएगा ये पूरे इंडिया पर अपना वर्चस्व बना लिया था। ये अकबर जो था ना महाराणा प्रताप से, जो राजस्थान के मेवाड़ चित्तौड़ में पढ़ते थे, ये इनसे डरता था, बहुत डरता था। ये कायर एक तरह से शासक था, लेकिन हमारे इतिहास में पढ़ाया जाता है कि अकबर सबसे महान शासक और इसको राष्ट्रीय शासक कही जाती है, जबकि अकबर ऐसा नहीं था। लोगों के धर्मों के साथ छल करने का ये मतलब सब तरीका अपना के बैठा हुआ था, ठीक है ना। कभी इस पर मैं एक स्पेशली वीडियो बनाऊंगा अकबर और महाराणा प्रताप पर, उसमें पूरी चर्चाएं करूंगा कैसे अकबर महाराणा प्रताप से डरता था, कितना बुज़दिल और कितना कायर था, ठीक है। तो आईन अकबरी में किस शासक का वर्णन किया गया, तो अकबर का। कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली में। हाँ, मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका क्या था, देखो अभिवादन का तरीका ऐसे कोडनी से या उसके बोल सकते सजदा, सजदा का मतलब चरणों में झुक जाना, या बोल सकते हैं पैबोस या जमी बोस भी कह सकते हैं। जमी बोस का मतलब सम्राट के चरणों को चूमना, ये तरीका था अभिवादन करने का। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसे था प्रणाम करने का, चरणों को छू कर प्रणाम करने का तरीका था, और उसी के सामने झुकना है जो हमारे गुरु है, जो हमारे देवता है। लेकिन और सब हम हिंदू लोग नहीं झुकते थे, हमारे देश के लोग नहीं झुकते थे, ठीक है ना। तो मुगल जो शासक था वो सब 832 साल अपने देश पर राज किया, इंडिया पर, एशिया पर, ठीक है ना, अपने इंडिया पर। तो मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका क्या था, कोडनीस, सिजदा, पायबोस, ठीक है ना। सॉरी, कोडनीस का मतलब ऐसे, ठीक है ना। सिजदा का मतलब चरणों में झुक जाना, और पायबोस या जमी बोस का मतलब होता है चरणों को चूमकर प्रणाम करना, ठीक है। आगे देखिए 12 नंबर, ताजमहल किसकी याद में बनाया गया था, सभी को पता है मुमताज जो थी, मुमताज बेगम, ये 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मर गई थी, और उसी समय इन्होंने क्या किया, अपने पति से वादा किया था, और वादा किया कि मेरे याद में कुछ ऐसे बनाएंगे कि हमेशा याद रहेगा, और ये बनवा दिए ताजमहल। ठीक है, मुमताज के याद में बनवाए थे ये ताजमहल। हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो सभी को पता है दिल्ली में स्थित है। देखो हम्पी पूछेगा, हम्पी किस राज्य में स्थित है, या पूछेगा हम्पी नगर किस साम्राज्य में स्थित है, तो हम्पी नगर विजयनगर चाहे विजय साम्राज्य में स्थित था, ठीक है। अगर देखिए इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था, 1941 में, याद रखिएगा। 16वां प्रश्न है चौरी चौरा किस राज्य में है, चौरी चौरा, देखो चौरी चौरा कांड का आप नाम सुने होंगे। ये चौरी चौरा कांड जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन शुरू किए थे उसी समय हुआ था, ठीक है ना, उसी समय हुआ था। ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, गोरखपुर में पड़ता है, ठीक है। तो चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। 7 द्वीपों का नगर, देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन आएगा, पूछेगा 7 टापुओं का नगर किसको कहते हैं, पूछेगा 7 द्वीपों का नगर किसे कहते हैं, तो दोनों एक ही है। 7 टापुओं चाहे 7 द्वीपों का नगर कौन है, मुंबई है। कौन है बाबू, मुंबई है। आगे 58वां प्रश्न, जालियांवाला बाग भारत के किस राज्य में हुआ था, देखो जालियांवाला बाग हत्याकांड आप सुने होंगे 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये जनरल डायर ने करवाया था, इतना भीषण मतलब गोली चलाया था कि हजारों लोग मरे थे जालियांवाला बाग में। ये पंजाब के अमृतसर में घटनाएं घटी थी, जहाँ पर लोग क्या थे ना, शांति वार्ता कर रहे थे, वहाँ पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दिया, लोग जान बचाने के लिए भागे, खून की नदियां वहाँ बह रही थी। भगत सिंह ने ये कसम खाया था और सोचा कि इसको टपका देंगे, ठीक है ना। देखो जालियांवाला बाग भारत के किस राज्य में था, तो पंजाब में है, ठीक है ना। काला कानून किसे कहा गया था, रॉलेट एक्ट जो था ना उसी को काला कानून कहा गया। रॉलेट एक्ट को क्या कहा गया, काला कानून कहा गया। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन किसने, तो महात्मा गांधी ने चालू किया था। इसी को करो या मरो का आंदोलन कह सकते हैं। ये 1942 में महात्मा गांधी भी कम चालाक नहीं थे, देखे कि देखो अहिंसा के रास्ते पर चलते थे, लेकिन बाद में ये करो या मरो का नारा भारत छोड़ो का आंदोलन लगा दिए। इसका मतलब ये भी हिंसावादी बन गया था, क्योंकि इनको भी पता चल गया था कि अंग्रेज ससुरी ये प्रेम से नहीं भागने वाला है, भगत सिंह का तरीका अप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। देखो सेवा सदन, हाँ जी, सेवा सदन जो पुस्तक है, देखो ये पुस्तक भी है। सेवा सदन पुस्तक के लेखक कौन है, प्रेमचंद। कौन है, प्रेमचंद बाबू, कौन है, प्रेमचंद। सेवा सदन पुस्तक, देखो पूछेगा प्रेमचंद का सबसे पहला हिंदी में उपन्यास कौन सा है, तो सबसे पहला हिंदी में उपन्यास यही सेवा सदन था। क्या था, ये सेवा सदन था, हिंदी में उपन्यास था। देखिए इनका अंतिम जो उपन्यास था वो था मंगलसूत्र, ठीक है ना, मंगलसूत्र। अगर मंगलसूत्र ऑप्शन में नहीं देगा तो गोदान आप मार सकते हैं, ठीक है। इतना याद रखिए कि सेवा सदन किनकी लिखी हुई है, प्रेमचंद की। जानते हैं प्रेमचंद का एक कथन था, प्रेमचंद क्या कहते थे, इनका कथन है कि जब कोई लड़का लड़की बनता है तो देवता बन जाता है। प्रेमचंद कहते हैं कि जब कोई लड़का लड़की बनेगा, लड़की का रूप धारण करेगा तो लड़का देवता बन जाएगा, लेकिन जब कोई लड़की अगर लड़का बन रही है तो राक्षसी बन जाती है। देखिए कितना अच्छा मत दिया। इसके साथ साथ राष्ट्रगान के लेखक कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर।
रविन्द्रनाथ टैगोर इतने विकसित कवि होने के बाद भी ये कहते हैं कि लड़कियां पढ़ने के लिए नहीं बनी है, केवल प्रेम करने के लिए बनी है। एगो जयशंकर एगो प्रसाद जी भी है, वो भी कहते हैं कि लड़कियां क्या होती है, हमारे मोक्ष प्राप्ति में बाधक होती है, इन्हें अपने से दूर ही रखना चाहिए। देखो भगवान बुद्ध भी यही गलती किए थे। उनका धर्म जो था मतलब 5000 वर्ष चलने वाला था, लेकिन घट कर उसका डेट बहुत कम हो गया, क्योंकि वो स्त्रियों को भिक्षुणी का दर्जा दिए थे। और भगवान बुद्ध भी बोले थे कि जो स्त्रियां हमारे मोक्ष प्राप्ति में बाधक होती है, इसी कारण से उनका धर्म पुस्तक ज्यादा समय तक चल नहीं पाया था। देखो बाबू, ये जो बड़े बड़े कवि थे, इन्होंने क्या कहा, स्त्रियों के बारे में कुछ ऐसी चीजें व्यक्त की है कि कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे ऐसे कवियों को ये मत नहीं देना चाहिए, क्योंकि पुरुषों को जन्म देने वाला एक स्त्री होता है। तो ये सब चीजें गलत है, इन लोगों को सोचनी चाहिए, ठीक है ना। तो इतना देखिए, सेवा सदन के लेखक कौन है, प्रेमचंद। कौन है, प्रेमचंद, ठीक है ना। मुझे विश्वास है कि 20 प्रश्न आपको समझ में आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यदि आप मुझसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट्स लेना चाहते हैं, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, किसी अन्य टॉपिक को वीडियो बनाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर या संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ध्यान से बात करें कि आपको कॉल नहीं करना, बोली व्हाट्सएप पर मैसेज करने हैं। जय हिंद।